बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन पॉलिटेक्निक क्लास। आज हम सब्जेक्ट लेके आए हैं ट्रांसपोर्टेशंस इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशंस इंजीनियरिंग के ये लेक्चर नंबर 2 में आज हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रोड के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रोड के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा जो टाइप्स ऑफ रोड है वो क्लासीफाई किया गया है किस किस पैरामीटर पे। ठीक है, तो पैरामीटर का मतलब यहाँ ये हो गया कि आपका जो ट्रैफिक है वो कितना वॉल्यूम में है, आपका स्पीड लिमिट क्या होना चाहिए, रोड का जो है स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, किस एरिया में किस तरह का सड़क का निर्माण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि यह जो वीडियो है इससे पहले भी हमने एक वीडियो आपके लिए लेकर के आया था। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशंस इंजीनियरिंग में जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप चाहेंगे तो आप वो पुराने वाले वीडियो भी देख सकते हैं। और उसमें हमने डिस्कस किया था मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में, ट्रांसपोर्टेशंस हिस्ट्री के बारे में भी मैंने आपको कुछ बताया था। और हमने है ना टाइप्स ऑफ रोड के बारे में भी कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन आज हम जो यह वीडियो लाए हैं ये खास करके टॉपिक्स है हमारा टाइप्स ऑफ रोड के बारे में, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे आपको इसमें पूरी जानकारी दें। और उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। और पसंद आने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा ये वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रोड के डेफिनेशंस को। ठीक है, तो बाय डेफिनेशंस हम लोग किस तरह से इसको समझेंगे। तो देखिए कुछ डेफिनेशंस है, इसको हम लोग एक बार पढ़ लें। तो रोड कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन मटेरियल, ट्रैफिक, लोकेशन, फंक्शन एंड मच मोर। रोड ट्रांसपोर्ट इज एन इसेंशियल नेटवर्क फॉर एनी कंट्री एज रोड एक्सेस इंक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस। तो इस डेफिनेशन से हमको ये साफ पता चल गया है कि रोड का जो क्लासिफिकेशंस है वो किस किस आधार पे किया गया है। तो उसके मटेरियल पर, ट्रैफिक पे, लोकेशंस पे, फंक्शन पे। ठीक है, ताकि हम रोड को अपने कंट्रोल में एक्सेस कर सकें। ठीक है ना, चाहे वो स्पीड से मैटर करता हो, ठीक है, या फिर है ना वो सड़क के मूवमेंट को लेकर के। तो आगे हम लोग देखेंगे रोड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो ब्रिंग सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस टू डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ठीक है, तो सड़क का बहुत बड़ा योगदान है भाई। ठीक है, किस किस फील्ड में, तो इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी नेशंस के डेवलपमेंट के लिए सड़क का बहुत ही अहम भागीदारी होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे दे ऑल्सो ऑफर्स एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, सोशल, हेल्थ एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, मेक्स ए हाईवे नेटवर्क इसेंशियल टू स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी। ठीक है, तो ये क्या करता है भाई, तो यहाँ पर है ना बेरोजगारी को दूर करता है। ठीक है, गरीबी की समस्याओं को ख़त्म करता है ना। अब आगे देखिए, इट विल इंक्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द नेशंस, प्रमोट्स द टूरिज्म, स्पीड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ऑफर डोर टू डोर सर्विस। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जब सड़क का निर्माण हो जाएगा तो हमारा जो व्यापार की स्थिति है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, किसी भी नेशंस के लिए सबसे बड़ा क्या होता है, रोजगार को बढ़ाने के लिए तो वहाँ का जो व्यापार व्यवस्था होता है। ठीक है, और देखिए क्या करता है, ये टूरिज्म को भी प्रमोट करता है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस को भी बढ़ावा देता है। और आपके सबसे बड़े जो पॉजिटिव है इसमें क्या है कि आपको घर तक किसी भी सामान को पहुँचाने की क्या बोलती है, सुविधाएँ बढ़ जाती है। आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स को। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें, क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन स्पीड एंड एक्सेसिबिलिटी। दूसरा क्या है, क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शंस मटेरियल यूज्ड। ठीक है, तीसरा है नागपुर रोड क्लासिफिकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हम लोग बताएंगे। क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन यूजेज। ठीक है, ये चौथा हो गया। फिफ्थ में क्या है, क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन कैरीवेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन रिजिडिटी। उसके बाद है क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन ट्रोपोग्राफी, और उसके बाद है क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक। आगे और भी है, क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है, और लास्ट वन इज व्हाट, तो क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन ट्रैफिक टाइप्स। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स ऑफ रोड्स को अब हम आगे एक्सप्रेस करते हुए आपको है ना बाय फिगर भी बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन स्पीड एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो इसके अंडर में देखिए क्या क्या है, तो फ्री वेज है, एक्सप्रेस वेज है, ठीक है, हाईवेज है, ठीक है, आर्टेरियल्स है, लोकल स्ट्रीट्स है, कलेक्टर रोड्स है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको अच्छे से बाय फिगर भी समझेंगे और बाय डेफिनेशंस भी समझेंगे। तो पहला क्या है भाई, तो पहला है हमारे पास फ्री वेज। ठीक है, फ्री वेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवेज। ठीक है, फ्री वेज आर वाइड रोड डिजाइंड फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल्स टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस
विथ हायर स्पीड्स, ठीक है। दिस आर जनरली डिजाइंड इन 4 lanes, ठीक है, 2 lanes in each directions. Traffic movement on freeways is continuous and unhindered because there are no railways or road intersections and no signals. तो इस टाइप के जो सड़क का निर्माण है क्या है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किए जाते हैं, ठीक है। और यह जो सड़क है इसमें जो गाड़ी का जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी स्पीड होता है, और ऐसे सड़क के बीच में कहीं भी आपका जो है रोड इंटरसेक्शंस कहीं नहीं मिलेंगे, और ना ही किसी तरह का सिग्नल्स मिलेंगे, और इस सड़क के बीच में कहीं भी आपको रेलवेज़ के क्रॉसिंग्स भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो भाई इस तरह का डिस्टरबेंस आखिर क्यों नहीं आता है, तो देखिए इसमें डेफिनेशंस में साफ लिखा हुआ है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रोड्स द ड्राइवर नेवर कम्स टू कांटेक्ट विद द अपोजिंग फ्लो ऑफ ट्रैफिक। सामने से तो कोई गाड़ी आकर के इसको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है इस तरह के सड़क में, ठीक है। आगे क्या है, टू सेपरेट द ट्रैफिक फ्रॉम अदर रोड्स, ठीक है, इसको सेपरेटली इसका जो ट्रैफिक है वो अलग होता है, ठीक है। फ्री वेज एक्सेस ओनली थ्रू रैम्प, ठीक है, ये अपने वे में गाड़ी चलता है, ठीक है। ब्रिज और अंडर पासेस आर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, ब्रिज और अंडर पासेस जो होता है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्यों, टू क्रिएट ए पासेज फॉर रोड्स विच क्रॉस फ्रीवे, ठीक है, ताकि इसके पास से जो भी चीज़ आए, जैसे रेलवे का जो क्रॉसिंग है वो आराम से पास हो जाए। Now friend comes to next one, expressway. Okay, expressway are one of the superior types of access controlled roadways where the entry and exit of expressway are fully controlled by रैम्स, ठीक है। अब देखो ये एक्सप्रेस वे क्यों कहते हैं, ठीक है, वाई वी कॉल्ड एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो एज द नेम इट सेल्फ एक्सप्रेस इक्वइंग दैट दिस आर मीट फॉर ए फ्री फ्लो ऑफ वेरी स्पीड ट्रैफिक्स, ठीक है। Expressway are designed to travel quickly with great comfort and safety by avoiding what sharp curves, ठीक है, and busy traffic intersections and what railway junctions also, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को समझ में आ गया कि ये क्या है, एक तरह का सुपेरियर टाइप्स के रोड है, ठीक है। अच्छा एक बात हमको बताओ, ये एक कॉमन सा वर्ड बार बार आ रहा है, ठीक है, क्या है वो, रैंप, ठीक है, ये रैंप। तो ये रैंप वर्ड जो है ये वाकई है ना, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सब सुने ही होंगे। जैसे कि मॉडल, ठीक है, मॉडल लोग क्या करती है, रैंप वॉक करती है, भाई करती है ना, बिल्कुल करती है। तो रैंप वॉक करने का जो वर्ड है ये क्या है, ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है जो वो चलती है जिस पे भी, ठीक है, जो मॉडल्स लोग जो है जहाँ पे वो वॉक करती है, ठीक है, तो वो उसका एक रैंप है, ठीक है, उस पर किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो आती है और वहाँ पर से वो घूम के फिर चली जाती है, ठीक है। तो उस जगह पे जो वो वॉक करते हैं वो उसको रैंप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रैंप का वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो व्हीकल के लिए जो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, जो वे, ठीक है, वो रैंप हो गया है, ठीक है। तो जो रैंप है किसी भी एक्सप्रेस वे में, ठीक है, एंट्री और एग्जिट करने के लिए, ठीक है, वो क्या होता है, वो खुद का एक जो व्हीकल है उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो एक्सप्रेस वे नाम है, ठीक है, तो इसके नाम से ही हमको पता चलता है कि ये इस तरह का रोड होगा कि जहाँ पर बहुत स्पीड में गाड़ी पास हो जाए, ठीक है, वेरी स्पीड में। लेकिन जब पास हो तो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि कहीं भी, ठीक है, किसी भी तरह का कर्व ना हो, ठीक है, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, किसी भी तरह का ट्रैफिक इंटरसेक्शंस नहीं होना चाहिए, किसी भी बीच में रेलवे जंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये चांसेस क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक्सीडेंटल केस हो सकता है क्योंकि ये एक्सप्रेस वे नाम है भाई, तो ये गाड़ी तो यहाँ पर फुल स्पीड में ही क्रॉस करेगा। आगे हम लोग देखेंगे व्हीकल विथ हाई एक्सेलरेशंस आर ओनली परमिटेड इन एक्सप्रेस वे। तो इस लाइन से काफ़ी स्पष्ट पता चल रहा है कि हमारा जो एक्सप्रेस वे है उस पर जो ज़्यादा से ज़्यादा गति वाले जितने भी वाहन हैं वैसे ही गाड़ी एक्सप्रेस वे पे चलाए जा सकते हैं। हैवी लोड व्हीकल्स, कार्गो व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियन आर नॉट अलाउड। तो एक्सप्रेस वे पर हैवी लोड व्हीकल्स जितने भी होते हैं, कार्गो व्हीकल्स जितने हैं, पेडेस्ट्रियन चलने फिरने वाले जो रास्ते हैं वो एक्सप्रेस वे पे अलाउड नहीं है। उसके बाद देखिए पार्किंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन एक्सप्रेस वे, ठीक है। आप है ना एक्सप्रेस वे पे लोडिंग, पार्किंग ये सब आप नहीं कर सकते हैं, अनलोडिंग भी नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम लोग तो एक्सप्रेस वे के डेफिनेशंस को देख लिए, अब थोड़ा एक्सप्रेस वे होता है कैसा है ये हम आपको दिखा दें। देखिए ये एक्सप्रेस वे का पिक्चर्स है और ये देखिए इसको रैंप बोलते हैं, ठीक है। ये रैंप डायरेक्ट एंट्री करता है एक्सप्रेस वे में, ठीक है, और काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, आप देख सकते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं हाईवे को, ठीक है। तो हाईवे क्या है, हाईवेज कनेक्ट विलेज टू सिटी,
सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, और द रोड कनेक्ट द स्टेट कैपिटल टू द नेशनल कैपिटल आर कॉल्ड हाईवे। ठीक है, तो ये हाईवे जो है वो क्या होता है कि विलेज से सिटी को जोड़ने का काम होता है उसमें। ठीक है, सिटी से सिटी को जोड़ने वाले सड़क को हम लोग हाईवे बोलेंगे। स्टेट टू स्टेट को जोड़ते हैं उसको भी हम लोग हाईवे बोलेंगे। ठीक है, और क्या है कि ये जो स्टेट कैपिटल है वो नेशनल कैपिटल से भी जोड़ने वाले सड़क को हम लोग क्या बोलेंगे, हाईवे बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाईवेज आर द रोड रन थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। ठीक है, दे आर जनरली लेड इन 2 लेन्स। ठीक है, ये क्या है, 2 लेन का बना होता है जनरली। ठीक है, हाईवे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ए नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, अर्बन हाईवे एंड रूरल हाईवे। ठीक है, अब आगे हम लोग हाईवेज़ के कुछ फ़ोटोज़ को देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हाईवे है और ये हाईवे में हम लोग देख सकते हैं जनरली हम लोग पढ़े थे कि 2 लेन्स होते हैं। तो देखिए ये 2 लेन है, एक लेन ये वाला हो गया और एक ये लेन हो गया है। ठीक है, एक साइड आने वाले हो गए, एक साइड से जाने के लिए हो गए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे आर्टेरियल्स रोड को। ठीक है, तो आर्टेरियल्स रोड क्या होता है, तो आर्टेरियल्स आर द रोड्स लेड इनसाइड द सिटी और टाउन फॉर द मूवमेंट ऑफ हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक्स। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये चीज़ मतलब डेफिनेशन से समझ रहे हैं कि आपका जो आर्टेरियल्स जो रोड होते हैं, ठीक है, वो क्या है, सिटी और टाउन के अंदर में होते हैं। ठीक है, और वो क्या हमको बताता है, तो ट्रैफिक्स के जो वॉल्यूम होते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, उसके बारे में हमको बताता है। एन आर्टेरियल रोड ज्वाइंस द सेंट्रल बिजनेस पॉइंट टू द आउटसाइड द रेसिडेंशियल एरिया। ठीक है, आर्टेरियल्स प्रोवाइड द एक्सेस टू द हाईवे। ठीक है, आर्टेरियल्स क्या है, वो हमको बताता है हाईवेज के बारे में कि है ना, कौन सा रोड हाईवेज को जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पेडेस्ट्रियंस आर अलाउड टू क्रॉस द रोड्स ओनली एट इंटरसेक्शंस और ए डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग। ठीक है, आगे क्या है, द फ्लो ऑफ ए ट्रैफिक इज कंट्रोल्ड बाय सिग्नलिंग सिस्टम एट इंटरसेक्शंस। ठीक है, पार्किंग इज नॉट अलाउड ऑन आर्टेरियल्स रोड। ठीक है, तो देखिए आर्टेरियल क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप जो दिए हुए ऊपर वाले इमेज में आप देख सकते हैं, जो ये वाइट लाइन है, ठीक है, वाइट लाइन्स जो है वो क्या है आपका शो कर रहा है आपका आर्टेरियल्स रोड को। ठीक है, और येलो लाइन जो है, ठीक है, ये हाईवे को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा है वाइट और येलो, ये दोनों डिनोट कर रहा है आपका आर्टेरियल्स व्यू को। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि आर्टेरियल्स रोड क्या है। अब आगे हम लोग देखते हैं लोकल स्ट्रीट्स को। ठीक है, तो लोकल स्ट्रीट्स क्या है, तो लोकल स्ट्रीट डू नॉट कैरी ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, आप इसमें लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम्स को अलाउ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आर्टेरियल में हम लोग करते थे। ठीक है, तो द स्पीड लिमिट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए 30 किलोमीटर पर आवर इन ए लोकल स्ट्रीट। ठीक है, ये लोकल स्ट्रीट में आप मात्र 30 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ही आप गाड़ी वाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, लोकल स्ट्रीट अलाउ यू to properties around it. In simple, the road which you to take to reach the nearest vegetable market is the local street. ठीक है, तो आप जो सब्जी वब्जी लेने के लिए, जो खरीदने के लिए जो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपको लोकल स्ट्रीट बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पेडेस्ट्रियन कैन क्रॉस द रोड एट एनी पॉइंट इन ए लोकल स्ट्रीट। ठीक है, तो जो पैदल जो चलते हैं, पैदल चलने के लिए जो भी रास्ते बनाए होते हैं, ठीक है ना, उसमें आप किसी भी पॉइंट से, यानी कि कहीं से भी आप इधर से उधर रोड क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड पार्किंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ए व्हीकल्स आर अलाउड इन लोकल स्ट्रीट। ठीक है, लोकल स्ट्रीट वाली जैसे सड़क पर आप कहीं पे भी लोडिंग अनलोडिंग का काम कर सकते हैं, आप पार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, दे यूजुअली डोंट हैव एनी डिवाइडर विथ बोल्डर्स बट डिवाइडेड विथ 1 मीटर डॉटेड वाइट लाइन और स्ट्रेट वाइट लाइन। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि इस तरह के जो स्ट्रीट रोड होते हैं, इसमें आपको डिवाइडर जो होता है वो बोल्डर का नहीं दिया हुआ होता है, उसमें क्या करता है 1 मीटर डॉटेड लाइन आप देखे होंगे। ठीक है, उसको प्रोवाइड करता है डिवाइड करने के लिए। ठीक है ना, तो लोग जनरली समझ जाते हैं कि ये इधर से उधर जाने के लिए प्रोविटेड है। आइए अब हम लोग थोड़ा इसके पिक्चर्स को भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका लोकल स्ट्रीट है। ठीक है, इस तरह का लोकल स्ट्रीट होते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कलेक्टर रोड्स को। कलेक्टर रोड्स कलेक्ट एंड डिलीवर द ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम लोकल स्ट्रीट एंड आर्टेरियल्स। ठीक है,
तो कलेक्टर रोड्स जो होते हैं, जिससे हम लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं गली कुची वाले सड़क, ठीक है। तो यह सड़क जो होता है ये जो मेन रोड होता है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए स्पीड लिमिट क्या है, इसका स्पीड लिमिट यूजुअली बिटवीन 35 टू 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 35 से 55 किलोमीटर की स्पीड से आप इस सब सड़क पे गाड़ी वाड़ी चला सकते हैं। हाईएस्ट हो गया आपका 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेकंड में क्या है, सेकंड पैराग्राफ में मतलब पेडेस्ट्रियन आर अलाउड, यानी कि जो आप जो पैदल चलते हैं, ठीक है ना, पेडेस्ट्रियन किसको हम लोग बोलेंगे, फुटपाथ को बोल सकते हैं, आर अलाउड टू क्रॉस ओनली एट इंटरसेक्शंस, ठीक है। पार्किंग कैन बी अलाउड एक्सपेक्ट एट पिक टाइम, ठीक है। लंबे समय के लिए आप है ना यहाँ पे पार्किंग मतलब गाड़ी खड़ा करके रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम एक डायग्राम में आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, इसे हम लोग कलेक्टर स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है। देखिए ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ये देखिए एक्सेसिबिलिटी और स्पीड का एक ग्राफ है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब पहले हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुंच, ठीक है। अगर हम बोलेंगे एक्सेसिबिलिटी ऑफ रोड यानी कि सड़क की पहुंच। अब एक बात बताइए कि सड़क की पहुंच का मतलब क्या समझ रहे हैं। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जो सड़क है, ठीक है, जो भी सड़क का निर्माण हम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, कितने डिस्टेंस के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि जितना ज़्यादा दूरी के लिए हम सड़क बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें हम कोई भी गाड़ी जो चलाए वो बहुत फ्री वे में चलाएं, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग अभी तक में जो भी डेफिनेशंस पढ़े या फिर जितने टाइप्स के है ना आपका सड़क के बारे में जाने, ठीक है, वो किसके अंदर में जाने, एक्सेसिबिलिटी के बारे में जाने, ठीक है, अंडर स्पीड एंड एक्सेसिबिलिटी। तो इसका एक ग्राफ है ये, ठीक है। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी होगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा स्पीड भी होगा, ठीक है। तो ये देखिए फ्री वेज जो है उसका एक्सेसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें फ्री वेज है, ठीक है। तो फ्री वेज क्या हो गया कि यहाँ पे जो भी हम गाड़ी चलाएंगे इस गाड़ी चलाने के दौरान हमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एकदम फ्री होता है। इसमें जो स्पीड लिमिट होता है वो क्या होता है, 100 किलोमीटर के ऊपर ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक्सप्रेस वे, हाईवे, आर्टेरियल्स, लोकल स्ट्रीट, ठीक है। अब देखिए आपका जो लोकल स्ट्रीट है यहाँ पर आपका एक्सेसिबिलिटी कम होगा, यानी कि हम इसको यूज करते हैं किस लिए, तो भाई मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है, कुछ सामान खरीदने के लिए गली कुची में है ना साइकिल से जा सकते हैं, तो उसकी जो स्पीड लिमिट क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से हम क्या समझ रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी एंड स्पीड, ठीक है, और इसके माध्यम से किस किस तरह के सड़क का निर्माण होना चाहिए। हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्लासिफिकेशंस ऑफ रोड को, ठीक है। तो देखिए ये जो टाइप्स है ये किस आधार पे क्लासिफाई किया गया है, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शंस मटेरियल यूज, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शंस मटेरियल यूज्ड के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट में है अर्थन रोड, ठीक है, दूसरा है ग्रेवल रोड, तीसरा है मुरम रोड, ठीक है, और फोर्थ वन क्या है, कंकर रोड। उसके बाद फिर है वाटर बॉन्ड मैगडम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, WBM रोड, ठीक है। और उसके बाद है बिटुमिनस रोड, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीमेंट कंक्रीट रोड, ठीक है। तो ये सारा रोड जो है वो क्या है, क्लासीफाई किया गया है किसके हिसाब से, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हिसाब से। तो अब इसको हम लोग आगे बारी बारी से अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहला है अर्थन रोड, ठीक है। तो अर्थन रोड क्या होता है, द रोड विच आर लेड विथ द अवेलेबल सॉइल एट द साइट आर कॉल्ड अर्थन रोड, ठीक है। तो इसमें साफ बताया जा रहा है क्या कि जहाँ पर आपका सॉइल मिल जाएगा जिस साइट पर, उसको हम लोग अर्थन रोड बोलेंगे। दिज आर द चीपेस्ट रोड एमंग ऑल द रोड्स, ठीक है, ये बहुत सस्ता होता है। अर्थन रोड आर डिजाइंड फॉर वेरी लो वॉल्यूम ट्रैफिक, ठीक है, इसमें ज़्यादा गाड़ी घोड़ा नहीं चलाया जा सकता है ऐसे सड़कों पर, ठीक है। अवेलेबल सॉइल इज लेड इन 2-3 लेयर, ठीक है, इसमें 2-3 लेयर पर सॉइल्स को है ना बिछाया जाता है। एंड सरफेस ऑफ द रोड इज कॉम्पैक्टेड, और ऊपर से क्या कर दिया जाता है, इसको ठोस कर दिया जाता है, ठीक है, विद द रैमर टू एक्सपेल द एक्सेस वॉइड प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है। तो जो मिट्टी में जितने भी है ना आपका जो वॉइड होते हैं उसको बाहर निकाल करके, ठीक है ना। देखिए ये है अर्थन रोड, इस टाइप का अर्थन रोड दिखते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं सेकंड टाइप में, ठीक है। तो सेकंड टाइप क्या है, ग्रेवल रोड, ठीक है। ये ग्रेवल रोड कैसा होता है भाई, तो ऐसा होता है, ठीक है। ग्रेवल रोड आर द सेकंड चीपेस्ट एमंग ऑल द टाइप्स ऑफ रोड्स एंड दे आर ऑल्सो बेटर देन द अर्थन रोड। तो अर्थन रोड से कहीं सस्ता होता है आपका ग्रेवल रोड, ठीक है ना। इन दिस टाइप ऑफ रोड द मिक्सचर ऑफ ग्रेवल एंड अर्थ, ठीक है, इज पेव्ड ऑन द सरफेस एंड कॉम्पैक्टेड। तो ऐसे सड़क के निर्माण में क्या करते हैं, जो गिट्टी होता है ग्रेवल, ठीक है, और जो सॉयल होता है, ठीक है, एट दैट साइट यानी कि उस जगह पे दोनों को अच्छे से मिक्स करके उसको सरफेस में बिछा करके उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रेवल रोड आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेटल
रोड, ठीक है, इसको हम लोग मेटल रोड के नाम से भी जानते हैं। दिस टाइप ऑफ ए रोड आर इजली बिल्ट एंड जनरली लेड इन विलेज, ठीक है, ये बहुत जल्दी बन जाता है और ये अधिकतर कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो गांव घर में, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं मुरम रोड्स, ठीक है। तो मुरम रोड्स क्या है? मुरम रोड इज ए ग्रेवली लैटेरिटिक material which is occur during the disintegrations of igneous rocks by weathering agencies, ठीक है। The roads which are laid using muram as a primary materials is called as a muram road, ठीक है। The density of a muram is higher than the gravel which also provides good surface finish and compactions than above two types of roads। तो आइए पहले मुरम्स क्या होता है वो हम समझाते हैं, ठीक है। मुरम उसको बोलते हैं कि जो आपका इग्नियस रॉक होता है, टाइप्स ऑफ रॉक्स आप पढ़े ही होंगे, ठीक है ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक, ठीक है। तो ये जो इग्नियस रॉक में जो वेदरिंग एजेंसीज है, ठीक है, वेदरिंग एजेंसीज मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका हीट हो गया ड्यू टू सनलाइट, ठीक है, आपका वाटर हो गया ड्यू टू रेन वाटर हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो वेट हो गया, ठीक है। तो ये सारे एक्शंस के वजह से जो इंट्रीगेशंस होते हैं, ठीक है, किस में, सॉइल्स में, ठीक है, जो ग्रेवल लेटरेटिक मटेरियल्स बन जाते हैं वो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुरम बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के मुरम से जो सड़क का निर्माण होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुरम रोड बोलते हैं, ठीक है। और यह जो रोड होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका हायर देन द ग्रेवल एज ऑल्सो प्रोवाइड द गुड सरफेस फिनिश, ठीक है। ये गुड सरफेस फिनिश और कॉम्पैक्शन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। इससे पहले जो हम लोग दो के बारे में जाने, ठीक है, कौन सा, तो अर्थन रोड और दूसरा क्या था, ग्रेवल रोड, ठीक है। तो ये इस दोनों रोड्स के तुलना में जो मुरम का रोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्टेड और सरफेस फिनिश बहुत अच्छा होता है इसमें, ठीक है। ये मुरम रोड का पिक्चर हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं मुरम रोड्स, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट वन पे, कंकड़ रोड, ठीक है। तो कंकड़ रोड क्या आता है? द वर्ड कंकड़ इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडिया विच मीन्स एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइम स्टोन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रोड यूजुअली रिकमेंडेड एट प्लेस हैविंग ए गुड क्वांटिटी ऑफ लाइम, ठीक है। कंकड़ रोड इज वन ऑफ द लो क्वालिटी रोड बट बेटर देन अर्थन रोड एंड ग्रेवल रोड। तो आपको बता दें कि हमारे भारत में जो चूना से जो पत्थर निकलता है, ठीक है ना, तो उस पत्थर को जो कि इम्प्योर होता है, ठीक है, उसका जो कोई यूज़ नहीं होता है, तो उससे जो बना हुआ सड़क जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकड़ रोड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो कंकड़ रोड है कहीं बेहतरीन होता है आपके अर्थन रोड और ग्रेवल रोड के तुलना में। तो देखिए ये पिक्चर्स है, ठीक है, ये पिक्चर्स में दिखाया जा रहे हैं कंकड़ रोड, ठीक है, इसको ही हम लोग कंकड़ रोड बोलते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे WBM, ठीक है। WBM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस टाइप के जो रोड्स होते हैं वो अधिकतर आपको सिटी में मिलेंगे, ठीक है। तो आइए पहले इसको हम लोग जान लेते हैं कि ये रोड किस तरह का होता है। दिस टाइप ऑफ रोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए WBM, ठीक है। WBM हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, वाटर बॉन्ड मैग्नम रोड्स, ठीक है। द क्रश स्टोन, ठीक है, जो एग्रीगेट्स है, ठीक है, इज यूज्ड एज ए बेस कोर्स, ठीक है। देखिए जो आपका रॉक्स होता है ना, उस रॉक्स को तोड़ करके जो स्टोन तैयार किया जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रश स्टोन, ठीक है। तो इसमें क्या आगे पढ़ लेते हैं पहले। WBM रोड आर लेड एज लेयर, ठीक है। WBM जो होता है वो एक लेयर बाय लेयर इसको बिछाया जाता है। एग्रीगेट्स आर स्प्रेड, मतलब इसको एग्रीगेट्स को ऊपर से छीटा जाता है ऑन द सरफेस एज ए लेयर हैविंग 10 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है। इसको 10 सेंटीमीटर तक मोटा कर करके इसको छीटा जाता है और इसके बाद इसके ऊपर क्या करता है, वाटर इज स्प्रिंकलिंग, ठीक है, स्प्रिंकल्ड करता है, ठीक है, यानी पानी का छिड़काव करते हैं ऑन ईच लेयर, सभी लेयर पे। एंड देन द रोल्ड फॉर ए बेटर फिनिश, ठीक है। इस पर फिर रोलर चलाया जाता है, ठीक है ना, जो हैवी वेट होता है, आप देखे होंगे रोलर गाड़ी, ठीक है, उसको इसके ऊपर प्रत्येक लेयर के ऊपर इसको है ना पानी छिड़कने के बाद इसको चलाया जाता है रोलर को, ताकि वो क्या हो जाए, कॉम्पैक्शन अच्छे से हो जाए, ठीक है। दिस रोड आर बेटर देन द मुरम एंड अर्थ एंड कंकर रोड, ठीक है। ये तीनों रोड से काफ़ी बेहतर होता है, ठीक है। और देखिए हम जो बताए थे इन सिटीज़ WBM इज यूजुअली लेड इन पिट होल, ठीक है ना। तो इसको शहर में ज़्यादा इसको मान्यता दिया गया है इस सड़क को, ताकि ये काफ़ी मजबूत होता है, स्ट्रेंथफुल होता है। तो ये देखिए ये फ़ोटो है, ठीक है, ये फ़ोटो है आपका WBM रोड का, वाटर बॉन्ड मैग्नम रोड का। ये देखिए रोलर है, इस रोलर को चलाया जा रहा है आफ्टर स्प्रिंकलिंग वाटर, ठीक है। आइए अब हम आगे देखते हैं अब बिटुमेन रोड को, ठीक है। बिटुमेन रोड्स क्या होता है? द बिटुमेन रोड इज ए ब्लैक विस्कस एंड एडिशिव मटेरियल ऑकर ड्यूरिंग द डिस्टिलेशंस ऑफ पेट्रोल, ठीक है। बिटुमिनस रोड आर ए प्राइमरली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड which is very easy to lay and provides smooth and good surface finish, ठीक है। The thickness of a bitumen road depends upon the subgrade soil at
द साइट, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू ले द बिटुमिन रोड इन 2 लेयर्स। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये बिटुमिन क्या होता है। बिटुमिन होता है, उसको अलकतरा को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये अलकतरा क्या होता है भाई? तो ये जो आपका पेट्रोल से जो मतलब जो वेस्ट एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल्स होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं अलकतरा, ठीक है। और ये जो काफ़ी विस्कस और एडिशिव होता है। तो एडिशिव गुण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चिपकना। और विस्कस जो होता है, विस्कस का मतलब होता है काफ़ी पतला, ठीक है। तो होल वर्ल्ड में आपका जो बिटुमिनस रोड है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिला हुआ है, क्योंकि यह काफ़ी स्मूथ होता है और गुड सरफेस होता है। इसका जो सरफेस फिनिशिंग होता है वो काफ़ी बेहतरीन होता है, ठीक है, बहुत ही बेटर होता है। और इसका जो द थिकनेस ऑफ ए बिटुमिनस रोड डिपेंड्स अपॉन द सबग्रेड सॉइल, ठीक है। इसका जो थिकनेस होता है ये डिपेंड करता है इसके सबग्रेड सॉइल के ऊपर, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू ले द बिटुमिन रोड इन 2 लेयर। इसको 2 लेयर में बिछाया जाता है, ठीक है। देखिए, ये बिटुमिन रोड है, ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं बिटुमिन रोड। ये ब्लैक सरफेस है इसका, और देखिए ये बीच में डिवाइडर की तरफ येलो कलर से डिवाइडर बनाया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे नागपुर क्लासिफिकेशंस, ठीक है। ये हो गया नागपुर रोड क्लासिफिकेशंस। इसमें देखिए 4 तरह के क्लासिफिकेशंस हैं: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज और रूरल रोड्स, ठीक है। ये 4 आपका नागपुर रोड क्लासिफिकेशंस के अंदर आते हैं। तो आइए वन बाय वन हम लोग है ना इसके डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे रन थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, ठीक है। दीज रोड्स कनेक्ट स्टेट कैपिटल सिटीज़ टू द नेशनल कैपिटल सिटीज़, ठीक है। ए मिनिमम ऑफ 2 लेन्स, वन फॉर ईच डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड फॉर नेशनल हाईवेज एंड दीज 2 लेन्स आर डिवाइडेड बाई ए स्ट्रिप ऑफ बोल्डर्स, ठीक है। द मिनिमम स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर should be maintained on national highway, ठीक है। they are usually labeled with numbers NH1 NH70। तो नेशनल हाईवे जो सड़क होती है, ठीक है, ये पूरे आपके जो कंट्री में, ठीक है ना, एक जैसा इसका लेंथ और ब्रेड्थ होता है। और यह जो रोड है ये आपको क्या करता है? स्टेट कैपिटल सिटी से नेशनल कैपिटल सिटी को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और इसमें जो मिनिमम लेन होते हैं, ठीक है, वो क्या है? 2 तरह का, 2 लेन होते हैं, ठीक है। तो एक लेन जो होता है वो आने के लिए होता है, एक है ना जाने के लिए होता है, ठीक है। तो 2 डायरेक्शंस में होते हैं। और इसके बीच का जो पार्टीशन यानी जो डिवाइड जो किया जाता है इसको, तो इसको क्या करते हैं? इसको डिवाइड कैसे करते हैं? तो बीच में बोल्डर को बिछा दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो मिनिमम स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और इसका जो इस सड़क का जो नाम दिया जाता है उसको NH1 से लेके NH70 32 इस तरह से इसका नामकरण किया हुआ होता है, जिससे कि हमको पता चलता है कि ये NH1 NH2 कहाँ से कहाँ कनेक्ट है, ठीक है। NH3 कौन से सिटी कैपिटल सिटी को कौन से नेशनल कैपिटल सिटी को जोड़ता है, ठीक है ना। बाय पिक्चर अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। ये है नेशनल हाईवे। इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली 2 लेन बना हुआ है, और उस दोनों लेन के बीच में डिवाइडर को बोल्डर को एज ए डिवाइडर के तौर पे सजा के रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेट हाईवे को, ठीक है। स्टेट हाईवेज कनेक्ट द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द स्टेट टू द स्टेट कैपिटल सिटी, ठीक है। स्टेट हाईवेज गिव एक्सेस टू कनेक्ट नेशनल हाईवेज। दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द स्टेट हाईवेज ऑफ द नेबरिंग स्टेट। A minimum of 2 lanes are provided but they may or may not divided with a strip of boulders, ठीक है। तो स्टेट हाईवे जो है वो क्या करता है? तो आपका जो स्टेट का जो इम्पोर्टेंट सिटी होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? स्टेट कैपिटल सिटी से जोड़ने का भी काम करता है, ठीक है। और हम नेशनल हाईवे में जाने के लिए भी हम लोग स्टेट हाईवे की मदद से जा सकते हैं, ठीक है। और आपका जो स्टेट हाईवे है वो आपके पड़ोसी स्टेट जो होता है उसको भी उससे भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसका जो मिनिमम जो लेन होता है वो 2 लेन होते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है स्ट्रिप ऑफ बोल्डर को एज ए डिवाइडर के तौर पर हम यूज करें, ठीक है। बाय पिक्चर हम लोग देख सकते हैं स्टेट हाईवे को। तो ये है आपका स्टेट हाईवे, बड़ा ही सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि 2 लेन बना हुआ है, ठीक है ना, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम लोग क्या देखेंगे? डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स गिव एक्सेस टू कनेक्ट टू द स्टेट हाईवे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट द इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट रोड जो होता है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब पहले क्या होता है? जिला, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट रोड जो है, ठीक है, वो स्टेट हाईवे से लगता है, यानी उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो महत्वपूर्ण
टाउन से भी जोड़ा जाता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो इम्पोर्टेंट टाउन है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि आपका जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आपका जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है उस वहाँ पे भी जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड का कंस्ट्रक्शंस करते हैं, ताकि हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। और उसके हेडक्वार्टर में भी जाने का मतलब, जैसे कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो है मेन हेडक्वार्टर है, जहाँ की बड़ा बड़ा ऑफिस, सचिवालय, ये सब बना हुआ होता है, ठीक है ना। सरकारी कार्यालय सब जो बना हुआ होता है, तो वैसे वैसे जो शहर होते हैं, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो मेन टाउन हो जाता है वो कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें दो तरह का डिस्ट्रिक्ट रोड है, ठीक है, एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, ठीक है। तो ये जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है ये क्या करता है, दिस रोड कनेक्ट टू द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है, जो भी अभी आपको बताया जहाँ पे मेन मुख्यालय हो या सरकारी कार्यालय हो, ठीक है ना। तो वो सब जगह क्या होता है, हेडक्वार्टर होता है डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। अब देखिए माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है, माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होता है वो दिस रोड कनेक्ट द इम्पॉर्टेंट टाउन, ठीक है, महत्वपूर्ण शहर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्ट्रिक्ट रोड के पिक्चर्स को देखते हैं। ये है आपका डिस्ट्रिक्ट रोड, देखिए बहुत ही बेहतरीन है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और हम लोग देखेंगे क्या, विलेज रोड्स, ठीक है, और इसको हम लोग रूरल रोड्स के नाम से भी जानते हैं। तो विलेज रोड से पता चल रहा है क्या, कि जो गांव में सड़क होते हैं, ठीक है। तो विलेज रोड आर द रोड्स इन विलेज, ठीक है, गांव के सड़क को हम लोग क्या बोलते हैं, विलेज रोड, ठीक है। दिस रोड लीड्स टू द नियरेस्ट टाउन एंड ऑल्सो कनेक्ट टू द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ द विलेज लाइक टेम्पल, चर्च, etc, ठीक है। विलेज रोड आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द नेबरिंग विलेज। तो जो गांव का जो सड़क होता है वो क्या होता है, आपका जैसे टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, ठीक है, इस तरह के जो महत्वपूर्ण एरिया में जो बने होते हैं और जो इस तरह का टेम्पल, चर्च होते हैं, उसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। और ये बगल के गांव को भी जोड़ता है, ठीक है, यह सड़क। तो अब हम लोग इसको फोटो को देख लें, तो ये है आपका विलेज रोड, ठीक है, इसको हम लोग रूरल रोड भी बोलते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है, हरियाली है चारों तरफ, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेज रोड, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रोड्स में क्लासिफिकेशंस, जो कि बेस्ड ऑन यूजेज है, ठीक है। तो आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेज में पहला है ऑल वेदर रोड्स और दूसरा है फेयर वेदर रोड्स, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं दोनों रोड्स को। तो हम लोग बेस्ड ऑन यूजेज में क्या देखेंगे, ऑल वेदर रोड्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले पैराग्राफ्स को पढ़ लेते हैं। दीज आर द रोड्स विच कैन बी एक्सेस्ड थ्रू आउट्स द ईयर इज़ कॉल्ड ऑल वेदर रोड्स, ठीक है। ये ऐसे सड़क होते हैं जहाँ पे परिवहन के परिचालन में किसी भी मौसम में, ठीक है, पूरे साल के किसी भी मौसम में प्रभावित नहीं होते हैं। बेस्ड ऑन यूजेज में नेक्स्ट देखेंगे फेयर वेदर रोड्स, ठीक है। फेयर वेदर रोड्स क्या है, तो फेयर वेदर रोड्स है द रोड्स विच आर एक्सेस्ड ओनली ड्यूरिंग द फेयर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर कॉल्ड फेयर वेदर रोड्स, ठीक है। सम रोड्स आर ओपनड ओनली ड्यूरिंग समर्स एंड रेस्ट ऑल सीजन्स द रोड रिमेन्ड क्लोज्ड ड्यू टू स्नो ऑन रोड, ठीक है। these roads are not accessible during heavy rain, cyclones और at the time of floods, ठीक है। यानी कि कुछ सड़कें ऐसी जगहों पे बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर संभावना ये होती है कि आपका वहाँ हैवी रेनफॉल हो, स्नो हो, ठीक है, साइक्लोन हो, ठीक है, वहाँ पे बाढ़ आने का संभावना होती रहती है, ठीक है। तो ऐसे जगहों पर क्या होता है कि वह सड़क का जो परिचालन को कुछ समय तक के लिए बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो फेयर वेदर रोड हम वैसे ही सड़कों को बोलते हैं, ठीक है। मान के चलिए अगर बाढ़ आ जाएगा तो आप तो उस पर परिचालन नहीं करवा पाएंगे ना, स्नो आ जाएगा यानी बर्फ़ से क्या होता है कि पूरा सड़क ढक जाता है, ठीक है। तो आप जब सड़क ही नहीं दिखेगा तो आप वहाँ पर अपना वाहन का परिचालन कैसे करवा पाएंगे। तो ऐसे सड़क को हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर वेदर रोड्स, ठीक है। आइए हम इसका पिक्चर्स आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका फेयर वेदर रोड्स, ठीक है, और काफ़ी सुंदर है। और आप ये वाइट कलर का देख रहे होंगे, ये आपका बर्फ़ का चादर बिछा हुआ है सड़क पर। और देखिए ये येलो कलर का जो आपका नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, इसमें मेंशन किया हुआ है सीजनल रोड क्लोज्ड, ठीक है। इसमें मंथ भी मेंशन है और डेट भी मेंशन है, ठीक है, जो कि आपका अक्टूबर 15 से लेके अप्रैल 15 तक है, ठीक है। ये आपका जो सड़क निर्माण विभाग है, ये उसके तरफ से लगाया जाता है, ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई भी वाहन के ड्राइवर को पता हो कि आगे का जो भी रास्ता है वो बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है। तो यह परिचालन तत्कालीन रूप से बंद कर दिया गया है और ये बंद करने का जो भी नोटिफिकेशन है वो इस बोर्ड पर मेंशन रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट
टाइप ऑफ रोड्स में जो कि क्लासीफाई किया गया है किसके बेस्ड पे, तो कैरेज वे पे, ठीक है, कैरेज वे के बेस्ड पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला क्या है, पेव्ड रोड, और दूसरा क्या है, अनपेव्ड रोड, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको पहले। पेव्ड रोड क्या होता है, तो द रोड विच आर डिजाइंड विथ ए हार्ड पेवमेंट कोर्स सच एज सीमेंट, कंक्रीट, बिटुमिनस एंड WBM आर कॉल्ड पेव्ड रोड, ठीक है। ये वैसे सड़क होते हैं जिसका डिज़ाइन किस तरह से बनाया जाता है, तो सीमेंट कंक्रीट से बनाया जाता है, ठीक है, बिटुमिन से बनाया जाता है, WBM यानी वाटर बॉन्ड मैगडम से बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के सड़क जो होते हैं काफ़ी है ना हार्ड होते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेव्ड रोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पेव्ड रोड का पिक्चर, ठीक है। देखिए इसका जो सरफेस है कितना हार्ड है और कितना स्मूथ है, और काफ़ी सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पेव्ड रोड बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन को, जो कि है आपका अनपेव्ड रोड, ठीक है। तो द रोड विच आर नॉट डिजाइंड विथ ए हार्ड पेवमेंट सच एज कंकड़, अर्थन और मुरम आर कॉल्ड अनपेव्ड रोड। तो अनपेव्ड रोड जो होता है, ठीक है, वह क्या होता है, कच्ची सड़क होता है जिसका निर्माण किस तरह से किया जाता है, तो आपका मिट्टी के मोरम से, ठीक है, या फिर कंकड़ बिछा करके किया जा सकता है, ठीक है ना। यह जो सड़क होता है ये आपका जो पेव्ड रोड था, ठीक है ना, पेव्ड रोड जिसका सरफेस काफ़ी हार्ड होता था, किसके वजह से, तो कंक्रीट की वजह से, ठीक है। कंक्रीट का कास्टिंग कर देते थे उसमें, ठीक है, या बिटुमिनस उसमें है ना बिछाते थे। लेकिन यह वैसा सड़क नहीं होता है, यह सड़क क्या होता है, कच्ची सड़क होता है जिसमें कि हम लोग क्या यूज करते हैं, कंकर या फिर जो आपका मिट्टी का मोरम बना होता है उसको हम लोग बिछाते हैं, ठीक है। ये आप बाय फोटो देख सकते हैं कि हम लोग अनपेव्ड रोड किसको बोलते हैं। देखिए ये आपका मोरम है, ठीक है, मिट्टी का मोरम है, और इसके ऊपर कंकड़ भी बिछा कर लोग सड़क बनाते हैं। तो ये हो गया आपका अनपेव्ड रोड। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रोड में जो देखेंगे, जो क्लासीफाई किया गया है किसके बेस्ड पे, तो रिजिडिटी के बेस्ड पे, ठीक है। तो इसमें भी दो ठो आता है, ठीक है, पहला है आपका फ्लेक्सिबल रोड्स और दूसरा है रिजिड रोड, ठीक है। तो आइए हम लोग अब बारी बारी से देखते हैं। पहला क्या है, बेस्ड ऑन रिजिडिटी में फ्लेक्सिबल रोड, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल रोड किसे कहते हैं, द फ्लेक्सिबल रोड हैज़ 4 लेयर, द आउटर सरफेस लेयर इज टॉप्ड विथ बिटुमिनस मटेरियल विच इज़ कॉल्ड एज वेयरिंग कोर्स, ठीक है, एंड एन अंडरलाइंग जो उसके नीचे होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सब बेस। उसके बाद क्या होता है, बेस, और जो सबसे नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब ग्रेड कोर्स, ठीक है। ऑल दीज लेयर्स मेक द रोड फ्लैक्सीबल, ठीक है, ये सारे लेयर क्या करते हैं, रोड को फ्लैक्सीबल बनाते हैं, ठीक है। पीरियडिक मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लैक्सीबल रोड्स, अदरवाइज इट कैन डिसइंटीग्रेट इजिली विथ हैवी ट्रैफिक, ठीक है। ऑल रोड एक्सपेक्ट सीमेंट कंक्रीट रोड्स आर फ्लैक्सीबल रोड्स, ठीक है। तो इसमें साफ बताया जा रहा है कि 4 कोर्सेस होते हैं, ठीक है। जो रोड हम बनाएंगे, सड़क का जो निर्माण होगा वो 4 लेयर के आधार पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाला ब्लैक पोर्शन जो देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बिटुमिनस मटेरियल, ठीक है। वो अलकतरा का बना होता है, ठीक है ना, टार का बनाया हुआ होता है, ठीक है। उसके नीचे जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस कोर्स, ठीक है, यानी सब बेस बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो होता है उसको बेस बोलते हैं, और जो सबसे नीचे होता है उसको सब ग्रेड कोर्स बोलते हैं, ठीक है। सब ग्रेड कोर्स जो होता है वो क्या होता है, तो आपका जो मिट्टी का यानी कि जो सॉइल है उसको हार्ड सरफेस करके बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फ्लैक्सिबल रोड। इसका हम पिक्चर आपको दिखा सकते हैं। देखिए ये क्रॉस सेक्शंस है, ठीक है। जो भी आपका 4 लेयर का जो रोड बनेगा, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन है। तो आप इस क्रॉस सेक्शन से समझ सकते हैं, ठीक है। जो आपका सबसे जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्या है, सरफेस कोर्स, दूसरा क्या है, बेस कोर्स, और उसके बाद जो है नीचे तीसरे नंबर पर उसको हम लोग बोलेंगे सब बेस कोर्स, और जो सबसे नीचे होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब ग्रेड कोर्स, ठीक है। तो सब ग्रेड कोर्स जो होता है वो क्या होता है, आपका जो सॉइल होता है डायरेक्ट टच, ठीक है, उसको हार्ड करके सरफेस उसको तैयार करते हैं, उसके ऊपर हम लोग सारा लेयर को बिछाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिजिड रोड, ठीक है। दीज आर द रोड विथ ओनली 3 लेयर्स, ठीक है, सरफेस कोर्स, बेस एंड सब ग्रेड कोर्स मेक रोड नॉन फ्लैक्सिबल, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट रोड फॉल्स अंडर दिस कैटेगरीज, ये भी सही है। फ्लैक्सिबल रोड्स कंसिस्ट ए फ्लैक्सिबल लेयर एज ए पेवमेंट सरफेस विच रिक्वायर्स प्रॉपर मेंटेनेंस, अदरवाइज इट कैन बी डिसइंटीग्रेटेड इजिली विथ हैवी ट्रैफिक, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ ए रोड एक्सपेक्ट कंक्रीट रोड्स फॉल अंडर दिस कैटेगरीज, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हमको समझ में आ गया कि जो रिजिड रोड है इसमें हम 3 लेयर बिछाते हैं। पहला क्या है, सरफेस कोर्स, दूसरा है बेस, और तीसरा क्या है,
सब ग्रेड कोर्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि रिजिड रोड और फ्लेक्सिबल रोड, ठीक है। ये रिजिड और फ्लेक्सिबल वर्ड क्या है? तो फ्लेक्सिबल रोड का मतलब है, फ्लेक्सिबल से क्या हम समझ सकते हैं, मतलब लचीला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो लचीला है। और रिजिड का मतलब क्या है? कठोर, मजबूत, ठोस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मजबूत होगा, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आ जा रहा है कि इन दोनों का अगर डिफरेंस पूछा जाएगा कि आप डिफरेंस बताइए रिजिड रोड और फ्लेक्सिबल रोड, तो हम बता सकते हैं भाई कि रिजिड रोड जो है कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेंथ ज़्यादा बियर करेगा एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल रोड, ठीक है। और भी मायने से ये डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से मायने से डिफरेंस है। इसका डिफरेंस बिटवीन आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपका डिफरेंस बिटवीन बोथ के बीच में हम एक वीडियो बनाएं, ठीक है। तो आइए पहले हम इसका आप एक पिक्चर देख लेते हैं। तो ये जो पिक्चर है आपका रिजिड रोड क्रॉस सेक्शंस का है, ठीक है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 3 लेयर बिछाया गया है। तो वो कैसे कैसे बिछाया गया है? तो पहला है आपका सरफेस कोर्स, दूसरा है बेस कोर्स और तीसरा क्या है? सब ग्रेड कोर्स, ठीक है। ये तीनों लेयर बारी बारी से बिछाया गया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि फ्लेक्सिबल में 5 लेयर बिछाते हैं और रिजिड में 3 लेयर है, ठीक है। Now come to the next type of roads which is classifications based on topography, ठीक है। तो first one is what? Hilly roads and second one is what? Plain area roads, ठीक है। तो दोनों को हम लोग समझेंगे with figure and definitions, ठीक है। तो आइए हम लोग बारी बारी से इसको भी समझ लें, ठीक है, जो कि बेस्ड ऑन टोपोग्राफी है। तो पहला क्या है? हिली रोड, ठीक है। इससे पहले क्या लिखा है देख लीजिए, रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स कंसिडरिंग टोपोग्राफी, दे आर हिली रोड्स एंड प्लेन रोड्स, ठीक है। तो टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? टोपोग्राफी का मतलब ये होता है कि अगर हम ऊपर से देखेंगे, ठीक है ना, तो हमको पता चलेगा कि कहीं और कहीं आपको क्या दिख रहा है? तो पहाड़ी क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है। तो पहाड़ पे भी तो सड़क बनाने का ज़रूरत है ना भाई, ठीक है। तो जो पहाड़ पे जो सड़क बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिली रोड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हिली रोड का क्या डेफिनेशन है? द रोड विच आर कंस्ट्रक्टेड ऑन हिली एरियाज वेयर वन कैन सी, ठीक है, फ्रिक्वेंट स्टेप, बेंड्स, अप्स एंड डाउन, ठीक है। ये सारे चीज़ें जहाँ मिलेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिली रोड, ठीक है। द कैपिटल रिक्वायर्ड इज मोर एंड इट टेक मोर टाइम व्हेन कंपेयर्ड विद द प्लेन रोड्स, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिली रोड बोलते हैं। तो बाय फिगर देखिए ये है हिली रोड, ठीक है। और ये हिली रोड में आप देख सकेंगे कि किस तरह से बेंट है, ठीक है, अप है, डाउन है, स्टेप है, ठीक है। ये सारे चीज़ें इसमें क्या है? विथ बेस्ट अलाइनमेंट के साथ बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिली रोड बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे, प्लेन रोड। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? तो प्लेन एरिया रोड्स, ठीक है। द रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्लेन एरिया वेयर देयर आर वेरी फ्यू बेंड्स, अप्स एंड डाउन्स आर प्लेन एरिया रोड्स, ठीक है। तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन टाइम इज लेस व्हेन कंपेयर्ड विद द प्लेन एरिया रोड्स, ठीक है। तो ऐसे सड़कों का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? समतल एरिया पे होता है, ठीक है ना, जहाँ पर एकदम प्लेन होता है। और इस तरह का सड़क में बहुत कम, ना के मात्रा में ही आपको क्या बेंड अप डाउन जैसे सिचुएशंस मिलते हैं, क्योंकि ये तो समतल होता है, ठीक है। और ये जो रोड बनाते हैं, ठीक है, इस तरह का रोड जो है वो हिली एरिया से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एरिया रोड बोलते हैं। देखिए ये प्लेन एरिया रोड का पिक्चर है, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक लाइन से सजा हुआ है, गाड़ी ट्रैफिक में लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एकदम सीधा है, कहीं कर्व बेंड ये सब नहीं दिख रहा है। तो ये प्लेन एरिया रोड का पिक्चर है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टाइप ऑफ रोड विच इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो पहला क्या है? लो कॉस्ट ऑफ रोड, ठीक है। दूसरा है मीडियम कॉस्ट ऑफ रोड्स और तीसरा क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ रोड, ठीक है। तो वन बाय वन इसको भी हम लोग समझ लें। तो पहला क्या है? लो कॉस्ट रोड्स, ठीक है। The roads which required less capital and can be constructed with the available local soil or locally available materials are called low-cost roads. These roads are preferred where there is very low and pedestrian traffic. Now next क्या है? तो next है आपका medium cost road, ठीक है। तो क्या है ये? The fund required for constructing medium cost road are higher than the low cost roads, ठीक है। Road to travel from village to nearest town is one of the example of medium cost road. These roads are considered when there is occasionally high traffic. These roads are generally built using bitumen, ठीक है। मीडियम कॉस्ट रोड
में जो सड़क का निर्माण होता है, ठीक है, यह सड़क का निर्माण जो लो कॉस्ट रोड है, ठीक है, लो कॉस्ट रोड गया था पेडेस्ट्रियन के लिए, ठीक है, लेकिन आपका जो मीडियम कॉस्ट रोड है, ठीक है, इसमें जो रोड बनेगा वह रोड पे आप व्हीकल भी चलाएंगे, ठीक है। ये जो सड़क का निर्माण होगा ये क्या करता है, गांव से लेके दूसरे टाउन में जोड़ने का काम करता है। इसमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक, मतलब इसमें ट्रैफिक भी होंगे ही, ठीक है। अब उसमें जब व्हीकल चलेगा तो ट्रैफिक तो आएगा ही, लाजमी है, ठीक है। और यह जो सड़क होता है, इस सड़क में बिटुमिन का भी यूज होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये थोड़ा खर्चीला होता है, ठीक है, किसके कंपेयर में, तो लो कॉस्ट रोड के कंपेयर में। आगे हम लोग देखेंगे क्या, तो हाई कॉस्ट रोड, ठीक है। दीज रोड्स रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। स्टेट हाईवेज एंड नेशनल हाईवेज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द हाई कॉस्ट रोड। बिटुमिन और सीमेंट कंक्रीट इज यूज्ड इन हाई कॉस्ट रोड। हाई कॉस्ट रोड का जो बेस्ट एग्जांपल इसमें बताया जा रहा है वो क्या है, स्टेट हाईवे एंड नेशनल हाईवे, ठीक है। तो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो तो कम पैसों से नहीं होने वाला है, तो इसमें क्या लगता है, ह्यूज कैपिटल, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे से लागत, मतलब पैसों के लागत से बनाया जाता है इस तरह के सड़क को, ठीक है। तो यह सड़क में देखते हैं कि आप बिटुमिन या सीमेंट कंक्रीट का भी यूज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट काफ़ी भाग जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये हाई कॉस्ट रोड होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रोड में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो पहला है लो ट्रैफिक रोड्स, दूसरा है मीडियम ट्रैफिक रोड्स और तीसरा है हाई ट्रैफिक रोड्स, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग जल्दी से बारी बारी बाय डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो पहला है लो ट्रैफिक रोड्स, ठीक है। तो द रोड्स विच आर कैरिंग लेस देन 400 व्हीकल्स ऑन एन एवरेज पर डे इज कॉल्ड लो ट्रैफिक रोड्स, ठीक है। विलेज रोड और रूरल रोड्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ रोड्स, ठीक है। 400 से कम व्हीकल वाले सड़क, मतलब जहाँ पे अप एंड डाउन करते हैं, 400 से कम वाले सड़क को हम लोग लो ट्रैफिक रोड बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको ज़्यादा ऐसा कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो विलेज रोड और जो रूरल रोड्स है, ठीक है, वहाँ पर आपको ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, जहाँ पे 400 से कम व्हीकल्स आना जाना करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, तो इस तरह के सड़क हम लोग क्या बोलते हैं, लो ट्रैफिक रोड्स, ठीक है। तो दूसरा आपका है मीडियम ट्रैफिक रोड्स, ठीक है। डेफिनेशंस है द रोड्स विच आर कैरिंग ऑन एन एवरेज ऑफ 400 to 1000 व्हीकल्स पर डे आर कॉल्ड मीडियम ट्रैफिक रोड्स, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर वन ऑफ देम, ठीक है। तो ऐसे सड़क पर 400 से लेके 1000 तक के जो भी व्हीकल्स है जो आना जाना करते हैं, उस तरह के सड़क को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम ट्रैफिक रोड, ठीक है। और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट रोड है जो कि इस तरह के सड़क में देखे जा सकते हैं कि 400 से लेके 1000 के व्हीकल्स अप एंड डाउन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मीडियम ट्रैफिक रोड्स बोलते हैं। अब देखिए हायर ट्रैफिक रोड्स क्या है, तो द रोड विच आर कैरिंग मोर देन थाउजेंड्स व्हीकल्स पर डे, ठीक है, इज कॉल्ड हाई ट्रैफिक रोड्स, ठीक है। नेशनल एंड स्टेट हाईवे फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। तो इस तरह के रोड में जो हाई ट्रैफिक रोड्स होते हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि स्टेट हाईवे और आपका जो नेशनल हाईवे, ठीक है, इस तरह के सड़क में आप देखेंगे कि 1000 से भी ज़्यादा गाड़ी का आना जाना होता है, अप एंड डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाई ट्रैफिक रोड के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ रोड में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रैफिक टाइप्स, ठीक है। तो पहला है साइकिल ट्रैक्स, दूसरा है पेडेस्ट्रियन ट्रैक्स एंड थर्ड वन क्या है, मोटर वेज, ठीक है। तो इसको बारी बारी बाय डेफिनेशन देख लेते हैं, बस ये लास्ट है। तो क्या है, साइकिल ट्रैक, ठीक है। तो द ट्रैक विच आर बिल्ड स्पेशली फॉर साइकिल और बाईसाइकिल आर कॉल्ड साइकिल ट्रैक, ठीक है। दिस ट्रैक्स आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड ऑफ द पेवमेंट। तो आप बड़े बड़े शहरों में देखे होंगे कि क्या होता है, जो सड़क होता है उसके दोनों साइड में, ठीक है, साइकिल चलाने के लिए एक पाथ बनाया जाता है, ठीक है। स्पेशली उसमें साइकिल को ही चलाया जाता है और पेडेस्ट्रियन में भी यूज किया जा सकता है उसको, ठीक है, और करते हैं ये लोग। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइकिल ट्रैक बोलेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या है, पेडेस्ट्रियन वे, ठीक है। तो द वे और ए रूट बिल्ड स्पेशली फॉर द पेडेस्ट्रियन वेयर एनी व्हीकल्स आर स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, आर कॉल्ड पेडेस्ट्रियन वे, ठीक है। तो देखिए जो आप देखते होंगे ना फुटपाथ, ठीक है, सड़क के किनारे में जो फुटपाथ बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन वे बोलते हैं, ठीक है। इस पर कभी गाड़ी को चलाने का परमिशन नहीं होता है, ठीक है, आप किसी व्हीकल्स को इस पर चला नहीं सकते हैं। दूसरा क्या है, मतलब सॉरी तीसरा क्या है, मोटर वे, ठीक है। तो मोटर वे क्या है, तो मोटर वे आर द एक्सप्रेस वे, ठीक, which are built for a free flow of very speed traffics. Expressways are designed to travel quickly
with great comfort and safety by avoiding sharp curves, busy traffic intersections, railway junctions. ठीक है, heavy road vehicle are strictly restricted on expressway. तो हम लोग मोटर वे को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस वे बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्सप्रेस वे क्या होता है, तो वो एक ऐसा पेमेंट है, मतलब एक वे है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल्स को फ्री फ्लो, मतलब कि आराम से गाड़ी उसमें चलाते हैं, ठीक है। इसमें है ना आपका हैवी लोड व्हीकल्स को अलाउ नहीं होता है। और ये जो सड़क होता है, ये सड़क काफ़ी मतलब स्मूथ होता है और ट्रैफिक फ्री होता है, और इंटरसेक्शंस, रेलवे जंक्शंस, ये सब को अवॉइड किया जाता है। इसको इस तरह से तैयार किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटरवे बोलते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक का सेशन आज हम यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ प्लीज़ ये हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख चुके हैं तो कृपया करके आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी कोर्स से रिलेटेड हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।